दोस्तों, कल जब से नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तब से नेशनल मीडिया में एक खबर बड़ी प्रमुखता से चल रही है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को नजर में ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया है। अब तार्किक तौर से यह बात कितना सही है, चूंकि इसमें जाति का एंगल डाला जा रहा है। नितिन नवीन जिस जाति विशेष से आते हैं, कायस्थ जाति, जो शायद अल्पसंख्यक है बिहार में, लेकिन जब पश्चिम बंगाल की हम चर्चा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो ब्राह्मण जाति से आती हैं, तो उस राज्य का समीकरण हमें थोड़ा समझना होगा कि आखिर क्यों ये चर्चा हो रही है। क्यों कहा जा रहा है कि नितिन नवीन के मार्फत देश का वैसा राज्य जो भारतीय जनता पार्टी के लिए असाध्य है, वो साधने का काम किया जाएगा। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे हिंसक राज्य, वहां का इतिहास चाहे कम्युनिस्ट पार्टी से उठाकर आप देख लीजिए, ज्योति बसु से उठाकर देखिए, शंकर सिद्धांत रॉय से उठाकर देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो वहां पर कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, और अब ममता बनर्जी जो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए, तो अब तक जो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्रियों का श्रृंखला रहा है, आजादी के बाद 1947 से अब तक पश्चिम बंगाल में कुल 8 मुख्यमंत्री हुए हैं, मात्र 8। देखिए, बिहार और बंगाल में बड़ा अंतर है। बिहार में ऐसा हुआ है कि 1947 से लेकर 1952 जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ, तब से 1990 के बीच यानी 38 सालों में 23 मुख्यमंत्री बिहार को मिल गया। लेकिन पश्चिम बंगाल देखिए, करीब करीब दोस्तों आजादी का 80 साल पूरा होने जा रहा है 2027 में, और अब तक वहां पर मात्र 8 ही मुख्यमंत्री बने हैं। और मजेदार कहानी समझिए कि पश्चिम बंगाल में ब्राह्मण और कायस्थ जो 2 डोमिनेंट जातियां हैं, वहां पर भूमिहार या राजपूत का बहुत कॉन्सेप्ट है नहीं। जिस तरह बिहार में भूमिहार और राजपूत डोमिनेंट कास्ट कहे जाते हैं, पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई समीकरण नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगर दबंग जाति कहिए, सबसे अधिक भूमि जिनके पास है, सबसे अधिक सरकारी संसाधन हो या कोई भी संसाधन हो, उस पर सबसे अधिक पकड़ अगर किसी 2 जाति की है तो वो कायस्थ है और दूसरा ब्राह्मण है। और यही कारण है कि अब तक जो 8 मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में हुए, उसमें 5 कायस्थ जाति से हुए और 3 ब्राह्मण जाति से हुए, जिसमें एक तो ममता बनर्जी है। हम सभी का आपको लिस्ट बताएंगे। आप देखिए, पिछले चुनाव में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, जिसमें ममता बनर्जी फिर से जीत कर आई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नेता को आगे किया गया था, बतौर सीएम चेहरा भी आप कह सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी, खुद कायस्थ जाति से थे। अब पश्चिम बंगाल की दोस्तों जब हम बात कर ही रहे हैं, तो वहां पर देखिए, मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी, ये जो टाइटल है ये ब्राह्मणों का टाइटल है। लेकिन जो कायस्थ समुदाय है, वहां पर कई जातियां हैं, वहां पर कायस्थ जो अलग अलग टाइटल होता है इनका, जैसे बोस, बासु, घोष, मित्रा, अधिकारी, मजुमदार, रॉय, ये सभी टाइटल जो है वो बंगाली कायस्थों का है। कई बड़े नाम पश्चिम बंगाल से कायस्थों ने दिया। सुभाष चंद्र बोस की कहानी हम जानते हैं, प्रफुल्ल चंद्र बोस की कहानी हम जानते हैं, स्वामी विवेकानंद की कहानी हम जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस जो ब्राह्मण थे। तो ये ऐसी जातियां हैं पश्चिम बंगाल में जो, और ये जिसने वामपंथ को भारत में जन्म दिया, चारू मजुमदार, वो भी कायस्थ जाति से आते थे। तो प्रबुद्ध तो है ही, और इसके साथ ही साथ वहां की जो लैंड होल्डिंग सबसे अधिक इन्हीं जातियों का है। तो जो कुल आबादी है दोस्तों ब्राह्मण और कायस्थ का मिलाकर पश्चिम बंगाल में, वो 20% से भी कम है। लेकिन कायस्थों की आबादी वहां पर, जो विकिपीडिया और गूगल पर हमने देखा, हमारे पास कोई डेटा तो है नहीं, 27 लाख अनुमानित आबादी वहां पर बताई जाती है। लेकिन जो बंगाल में हमारे कुछ मित्र भी हैं, उनसे भी हमने बातचीत किया, तो उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में, अब पूरे पश्चिम बंगाल में जितने विधानसभा है, हर विधानसभा में कायस्थों की अच्छी खासी आबादी है। वो डिसिसिव वोटर है, डिसिसिव वोटर है। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर कौन सा दांव नितिन नवीन पर भारतीय जनता पार्टी खेल रही है? देखिए, आपको पहले दोस्तों जरा हम सूची बता देते हैं आजादी के बाद से जो अब तक वहां पर 8 मुख्यमंत्री हुए। देखिए, प्रफुल्ल चंद्र घोष, विधान चंद्र रॉय पहले मुख्यमंत्री हुए, प्रफुल्ल चंद्र घोष जो कायस्थ थे। दूसरे विधान चंद्र रॉय हुए जो कायस्थ थे। तीसरे वहां पर प्रफुल्ल चंद्र सेन हुए, वो भी कायस्थ थे। अजय मुखर्जी ब्राह्मण थे। इसके बाद फिर प्रफुल्ल चंद्र घोष बनते हैं, जो पहले भी रहे थे, वो कायस्थ थे। उसके बाद दोस्तों शंकर सिद्धार्थ राय कायस्थ थे, जो मालदा से विधायक थे और कांग्रेस पार्टी से थे। फिर ज्योति बसु, जिन्होंने 35 साल तक, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, वो ज्योति बसु कायस्थ थे। उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य ब्राह्मण थे, और अब ममता बनर्जी 2011 से है, वो भी कायस्थ ही है, माफ कीजिएगा ब्राह्मण है, ममता बनर्जी ब्राह्मण है। तो
जो 8 मुख्यमंत्री हुए उसमें 5 कायस्थ समुदाय से रहे और 3 ब्राह्मण समुदाय से रहे। और इस समीकरण को, हालांकि देखिए पश्चिम बंगाल के जो जानने वाले लोग हैं, जो वहां के पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर जाति पर चुनाव नहीं होता है। मतलब जातीय समीकरण उस तरीके का नहीं है जिस तरह बिहार में है, लेकिन फिर भी भारत के किसी राज्य में चुनाव हो, चाहे वो दक्षिण का हिस्सा हो, पूरब का हिस्सा हो, पश्चिम का हिस्सा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां पर जातीय समीकरण सेट ना हो। और शायद नितिन नवीन पर वही दांव खेला गया है। अब नितिन नवीन के ऊपर जो सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी आने वाली है वो पश्चिम बंगाल का चुनाव है। अगले साल मार्च में वहां पर वोटिंग होगा, मतलब चुनाव होगा, और अगले 3 महीने तक नितिन नवीन को इसके लिए मतलब कहिए कि भरपूर मेहनत करना होगा कि पश्चिम बंगाल साधा जा सके। और अमित शाह ने कहा भी है कि इस बार बंगाल में कमल खिलेगा ही खिलेगा, और उस कमल को खिलाने की जो जिम्मेदारी है वो हो सकता है। देखिए एक संभावना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नितिन नवीन इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन यह भी एक संभावना है और प्रबल संभावना है कि जो कायस्थ मतदाता है, जो इन्फ्लुएंशियल कास्ट है पश्चिम बंगाल का। देखिए भारत में 2 ही राज्य हैं जहां पर कायस्थ का दबदबा है, कायस्थ जाति डोमिनेंट है। एक तो महाराष्ट्र, जहां पर ठाकरे परिवार रहा, बाला साहब ठाकरे उसी समुदाय से आते थे, वहां चंद्रसेनी प्रभु कायस्थ कहलाते हैं। और दूसरा पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर महाराष्ट्र और बंगाल में हम तुलना करें तो बंगाल भारत का सबसे डोमिनेंट स्टेट है। आप देखिए ना, नवीन पटनायक जो उड़ीसा के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, वो भी उसी जाति विशेष से आते हैं। तो जो बंगाल और उड़ीसा का हिस्सा है, जब विभाजन हुआ उड़ीसा से बिहार का, तो कायस्थ का जो सबसे प्रबुद्ध मतलब वर्ग था, जो सबसे मजबूत वर्ग था, वो उड़ीसा और बंगाल की तरफ चला गया वही के वो लोग थे। तो मिला जुलाकर जो स्थिति है, बंगाल को साधने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन के चेहरे पर कर सकती है। और पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी दांव किसी कायस्थ मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही लगाएगी। मतलब जो चेहरा, देखिए ना, पिछले बार हमने आपको उदाहरण बताया ना, शुभेंदु अधिकारी कायस्थ जाति से आते थे और उन पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल रही थी। सक्सेस नहीं हुई, जीत नहीं हासिल हो पाया, ताजपोशी नहीं हो पाया, लेकिन दांव खेला गया। तो यह भी एक संभावना है जिस पर लगातार नेशनल मीडिया जो है वो कल से चर्चा कर रहा है। तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा दोस्तों। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।